Good morning, everyone. Hope you guys are doing good. चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है स्किन वॉकर। चलिए इस पर बात करते हैं और देखते हैं। आज इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपने आज से पहले यूट्यूब या इस वीडियो के थ्रू ही आप जानेंगे, क्योंकि स्किन वॉकर के ऊपर कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसी स्पेशलाइज्ड वीडियो यूट्यूब पर अभी तक नहीं बनी है। तो चलिए स्किन वॉकर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्किन वॉकर होता क्या है। बेसिकली नवाजो कल्चर है, अगर एक माइथोलॉजी कहते हैं, इसका नाम है नवाजो। उस माइथोलॉजी के हिसाब से स्किन वॉकर उन डायनों को कहते हैं जो अपना रूप और अपना ढंग बदल सकती हैं, यानी जिसे हम अपनी हिंदू या मातृभाषा में कहते हैं इच्छाधारी, यानी रूप बदलने वाली डायन, एक तरीके से आप कह सकते हैं। मतलब ये लगा लीजिए नवाजो, अगर मैथोलॉजी के हिसाब से मैं चलूँ तो स्किन वॉकर एक ऐसी चीज़ है, ऐसी डायन है जो अपना रूप और रंग किसी भी समय किसी भी जानवर या इंसान में तब्दील हो सकती है। अब ये बात कहाँ तक ठीक है, बिकॉज आज तक किसी ने भी स्किन वॉकर के होने का ना कभी दावा करा है, ना कभी किसी ने इसे देखा है। लेकिन फिर भी कुछ मैथोलॉजीज़ में, जैसे इजिप्शियन ले लीजिए आप, या जैपनीज़ ले लीजिए, या चाइनीज़ ले लीजिए, इन सब में अलग अलग डीमंस के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे हम गॉड्स को मानते हैं, गॉड्स के अलग अलग प्रकार हैं। हमारे हिंदू धर्म में विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कई सारे और भी कई करोड़ों भगवान मानते हैं। वैसे ही आप लगा लीजिए कि जैसे एंजल होती हैं, परियां, हम भी बचपन में परियों की कहानी सुनते थे। अगर हम सोचेंगे तो मॉम या हमारे घर वाले कहते हैं कि सो जाए तो परी आ जाएगी या भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली स्किन वॉकर की जो रियलिटी है, अभी तक तो किसी ने इसको देखा नहीं है और ना किसी ने इसको अभी तक देखने का भी दावा करा है। बिकॉज ये जो टॉपिक है स्किन वॉकर का, ये हर कोई नहीं उठा पाता। बिकॉज ये एक तरीके का मिथ कह लीजिए आप, या कुछ अंधविश्वास कह लीजिए, बट इसकी रियलिटी ये है कि मैंने जहाँ तक अभी तक इस टॉपिक पर रिसर्च करी है, तो कई लोग या कई मैथोलॉजीज़ में आज भी स्किन वॉकर के होने का दावा है कि ऐसी कई शक्तियाँ या कई मैथोलॉजीज ऐसी हैं जो साइंस के परे हैं। और वो ऑब्वियस सी बात मुझे थोड़ी ठीक भी लगी, क्योंकि दैट्स वाई पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज़ है जो साइंस के पास, जहाँ साइंस ख़त्म हो जाती है वहाँ से पैरानॉर्मल स्टार्ट होता है। पैरानॉर्मल की जो डेफिनेशन है वो यही है, दैट थिंग्स बियॉन्ड साइंस विच इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूव। साइंटिफिकली जो प्रूव नहीं कर पाते हम, जिन चीज़ों का साइंटिफिक कोई मैनर नहीं होता, उनको हम पैरानॉर्मल में एज अ कन्वर्ट करते हैं, नहीं गिनते हैं। स्किन वॉकर इच्छाधारी डायन को कह लीजिए, जो किसी भी उसमें किसी भी ढंग में अपना रूप बदल सकती है, या कुछ ऐसे कह सकते हैं, आप मान सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हिंदू धर्म में हमारे, अगर मैं कहूँ तो शिव जी को हम सारा मानते हैं। उनके गले में जो उनका नाग है, उसमें भी कहते हैं कि वो भी अपना रूप बदल सकता है। उसमें भी कई तरीके की शक्तियाँ या कुछ ऐसी मैथोलॉजीज़ हैं। देखिए, अगर हम मैथोलॉजी पे जाएंगे तो पैरानॉर्मल से जो हमारा ध्यान है वो हटता चला जाएगा, बिकॉज वहाँ पे फिर थ्योरीज़ आ जाती हैं। वहाँ प्रैक्टिकली बात नहीं होती है, वहाँ पे थ्योरीज़ ही थ्योरीज़ चलती रहती हैं। और थ्योरीज़ इतनी सारी हैं कि आप खुद भी उलझ जाएंगे और खुद भी आप सोचेंगे कि यार मैं इस चीज़ को प्रूव कैसे करूँ। कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत कुछ है, कई सारी मैथोलॉजीज़ हैं, पर सवाल वहीं आता है कि हम किस चीज़ पे भरोसा करें और किस चीज़ पे नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं सिर्फ अभी तक तो उन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं। बस पैरानॉर्मल एक ऐसी फील्ड है जिसके हम साइंस की हेल्प लेते हैं। पैरानॉर्मल में जो अनकंडीशनल, जैसे आप मान लीजिए कई सारी जो बीमारी हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ये भी एक तरीके की मेंटल बीमारी है, मेंटल इलनेस है। इसे आप भूत प्रेत से नहीं जोड़ सकते। अगर कोई बंदा आपसे देख के डर रहा है तो ये नहीं कि वो उस बंदे को आपसे डर है, या आप ज़रा तगड़े हैं, या आप ज़रा हैवी हैं। हो सकता है उसे कोई मेंटल डिजीज़ है, और ये हम में से आसपास हमारे कोई भी हो सकता है। हमारे ऑफिस में काम करने वाला कोई पर्सनल बंदा, या घर का कोई भी मेंबर, कोई भी बच्चा। हम ज़्यादातर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ के ये सोच के कि हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बट इसकी रियलिटी कभी कभी बहुत ही गलत वे में चली जाती है, बहुत ही घातक हो जाती है।
बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया का अगर टाइम पे इलाज नहीं करा जाता तो बहुत एक तरीके का साइकोटिक सिंड्रोम बनता है, वो बहुत आगे जाके, क्योंकि फिर ज़िंदगी भर आप उसे क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खौफ है, वो एक तरीके का फ़ोबिया है। जैसे हाइट का फ़ोबिया होता है, वाटर फ़ोबिया होता है, ऐसे ही कई तरीके के फ़ोबियाज़ होते हैं। दिमाग में अलग अलग इल्यूजन्स बनने लग जाते हैं, इसके थ्रू हमें वो चीज़ जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है, यानी हमारी माइंड की जो थिंकिंग पावर होती है, वो हमें इमेजिनरी से ज़्यादा रियल लगने लग जाती है। हम वर्चुअल ज़िंदगी और रियलिटी में फ़र्क ही भूल जाते हैं। सपोज़ मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप समझ लीजिए, कोई नॉर्मल इंसान है, मान लीजिए कोई ड्रग्स कर रहा है बंदा, ठीक है, ड्रग्स कर रहा है या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। आप एक अल्कोहल कंज्यूम करने वाले यानी कि नशेड़ी या शराबी जो लोग होते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, आप उनको देख लीजिए। शराब पीने से पहले बिल्कुल ठीक रहेंगे, नॉर्मली आपसे बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो भी उनका रूटीन होता है वो फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही वो शराब अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उनकी बातें अलग ही हो जाती हैं। कोई किसी स्टेट में चला जाता है, किसी के अंदर मान लो आपकी भगवान आ जाते हैं, किसी अंदर शैतान आ जाता है, कोई करोड़पति बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, आई एम सॉरी। बट ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि उनका जो माइंड होता है, अल्कोहल का सबसे गंदा जो साइड इफेक्ट है वो यही है कि वो हमारे इल्यूज़न, यानी जो हमारी वर्चुअल लाइफ है ना, जो हम दिमाग में सोचते हैं वो हमें रियल लगता है। हमारा माइंड के जो सेंसर्स होता है ना, उन्हें सुन कर देती है। अल्कोहल हो गया या मैरिजुआना हो गया, जिसे हम गांजा या शराब वगैरह कहते हैं। मैं इस वीडियो में पहले ही बताना चाहूँगा कि मैं मेरे किसी भी व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी ड्रग्स वगैरह या कुछ, इवन आप स्मोक भी करते हैं तो स्मोक भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स और अकॉर्डिंग टू कई सारे साइंटिस्ट, सबसे गंदी जो अभी तक नशा पाया गया है वो स्मोकिंग ही है। क्योंकि आप हर बड़ा नशा छोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्मोकिंग हो गया वो उससे छोड़ने में कई सारे लोग न जाने कितने डिप्रेशन का शिकार हैं, कितनों के रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। चलिए बैक टू टॉपिक। सो स्किन वॉकर की जो रियलिटी है वो अभी तक तो किसी ने भी दावा करा नहीं है इसको देखने का। बट अगर मैं अलग अलग मैथोलॉजीज़ की बात करूँ तो अलग अलग मैथोलॉजीज़ में स्किन वॉकर के होने के अलग अलग प्रमाण दिए गए हैं। इजिप्शियन में अलग है, और चाइनीज़ में अलग है, जापानीज़ में अलग है, और हमारे हिंदू धर्म में भी अलग है। हिंदू धर्म में इच्छाधारी नाग या इच्छाधारी वो कहते हैं जिनके पास कोई स्पेशल पावर्स होते हैं। समझ लीजिए एक तरीके से कि आप अभी वॉशरूम से निकले हैं, लेकिन आपको पता लग रहा है कि आप एट द सेम टाइम आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपको कैसा फील होगा। बात करते हैं स्पिरिट्स की। तो स्पिरिट्स आप लगा लीजिए कि अभी तक तो ऐसा कोई भी पूरे इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने केस अभी तक कोई रजिस्टर या सुना नहीं है इसमें स्किन वॉकर के होने का या तो प्रमाण दिया गया हो या कुछ हो। बट यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे स्किन वॉकर तो आपको कुछ फेक वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें लोगों ने एडिटिंग इतनी अच्छी कर रखी है कि भाई या तो कोई ना देख के हंसेगा या फिर कई ऊपर ही कलाकार निकलेंगे। क्योंकि आज के टाइम में सारे कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो असलियत होती है वो कोई दिखाना नहीं चाहता, तो उसमें कोई मसाला नहीं होता। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो का क्या होगा, कितने लोगों तक जाएगी या कितने व्यूज़ आएंगे इस पर, कितने लाइक्स, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो जेन्युइन चीज़ सुने, ठीक। क्योंकि ये मेरा जो चैनल है ये मैं आज के लिए नहीं बनाया है, या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मैं आज के लिए नहीं करता हूँ। जो हमारे आने वाली जनरेशन हैं उसको हम ये कहानियाँ हमें सुनाने की जरूरत पड़ेगी कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा। फिर जब वो बड़े होंगे आप उन लोगों से बोलेंगे कि भूत तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आप उनको झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो? वो चीज़ तो उनके माइंड में बैठ गई है ना। आपको पता है कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं उनके माइंड में अगर एक चीज़ बैठ जाती है फिर वो ज़िंदगी भर रहती है, क्योंकि उनका माइंड इस टाइम इतना डेवलप नहीं होता। जो आप उन्हें बता देते हैं वो चीज़ वो सच मान लेते हैं। आगे जाके कई सारे डिसीज़ बन जाते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि हमारे बच्चे को ये हो गया या ये हो गया। तो इसकी शुरुआत हम ही करते हैं और हम ही फिर रोते रहते हैं। बच्चों को वो चीज़ बताइए जो असलियत है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। मेरे मायने में उस पढ़ाई का कोई ज्ञान नहीं, वो ज्ञान सबसे बेकार है जो आपकी रियल ज़िंदगी में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। आपने फिज़िक्स के इतने सारे लॉ पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कई सारे व्यूज़ हैं मेरे 10th 11th 12th के, आप अभी भी पढ़ रहे होंगे। बट कभी आपने सोचा है कि पढ़ने के बाद आप उन चीज़ को सिर्फ रटने के लिए
पास होने के लिए पढ़ते होंगे, राइट? बट लिटरली आप फिजिक्स के क्वांटम फिजिक्स के कोई भी लॉ उठा के ना रियल लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। हम सबको लगता है कि जो बड़े बड़े रिसर्चर साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं, नहीं, वो जो पढ़ते हैं वो हम ही में से एक होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, हम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं और वो दुनिया बदलने के लिए, वो कुछ अलग इन्वेंट करना चाहते हैं। रिसर्चर्स की लाइफ, अगर मेरा कोई भी व्यूअर है, अगर आप रिसर्चर है या कुछ और भी है, जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं अपना शेड्यूल बताऊँ तो मेरे को मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज मैं अपनी लगातार मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ अलग अलग मैथोलॉजीज वगैरह पढ़ता रहता हूँ। स्किन वॉकर बेसिकली डायन है, अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजीज अलग अलग, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं है इंडिया में जहां लोगों ने, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि लोगों ने औरतों को ज़रूर जलाया है डायन बता करके, जो कि आज भी होता है। झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, जितने भी हमारे अभी मणिपुर का आपने केस सुना होगा, रिसेंटली अभी हुआ था, और झारखंड उड़ीसा में रेगुलरली केसेस आते हैं जहाँ लोग औरतों को डायन बता के मारते हैं, उनको ब्रूटली असॉल्ट करते हैं, फिर उन्हें ज़िंदा जलाते हैं। वो एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ इंसानों को जाना मना है। हम जैसे लोग, जैसे आप और हम हैं, वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज वहाँ ना पुलिस है ना आर्मी है, वहाँ किसी का रूल नहीं चलता, बिकॉज वो एक प्रॉपर कम्युनिटी की बात हो जाती है। बात करते हैं स्किन वॉकर की, तो अगर मुझे और भी कोई जानकारी मिलती है या और भी कुछ आपके स्किन वॉकर के रिलेटेड अगर कुछ होगा या कोई न्यूज़ आएगी, मैं आप लोगों से मेरे चैनल पे शेयर करूँगा। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और नॉर्मली मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये चैनल यूट्यूब का सबसे अलग चैनल है, बस ना मेरी कोई टीम है, मैं हमेशा अकेले इन्वेस्टिगेट करता हूँ, बस मुझे वो चीज़ पसंद है। हर किसी के माइंड में अपने अलग थॉट्स रहते हैं, अलग फिनोमेना रहता है, मैं अपने अलग फिनोमेना यूज़ करता हूँ जब मैं इन्वेस्टिगेशन पर जाता हूँ। पैरानॉर्मल की कोई भी किताब अभी तक ऐसी प्रॉपर बनी नहीं है। अगर मार्केट में भी कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं पैरानॉर्मल के जो आप कह रहे हैं, लेकिन उन कोर्सेज से कुछ फ़ायदा नहीं होता। आपको रिसर्चर आपकी सिर्फ रिसर्च बनाती है, और आपने जो पढ़ा है वो आप असली ज़िंदगी में कितना अप्लाई कर रहे हैं उस बात पर डिपेंड करता है। ऐसी इंटरेस्टिंग और अलग अलग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।